बच्चे मार्केट में मिलने वाले रेडीमेड पैकेट या डिब्बे की चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वही पैकेट वाले ड्राई स्नैक्स कैसे ऑयल में फ्राई किया जाता है वो हमें पता नहीं रहता है और इतने हेल्दी नहीं है। तो आज हम घर पर ही एकदम टेस्टी चिज़लिंग बनाएंगे और वो भी मार्केट से मिलने वाले चिज़लिंग से कहीं ज़्यादा अच्छे घर पर बनते हैं और कम से कम इंग्रेडिएंट्स के साथ घर पर आसानी से बना सकते हैं। और थोड़े ही आटे में से हम ढेर सारे चिज़लिंग घर पर आसानी से बना सकते हैं। आप चाहो तो प्लेन ही रख सकते हो या फिर आप कोई फ्लेवर देना चाहो तो आप फ्लेवर वाले भी चिज़लिंग बना सकते हो। अगर आप इस तरीके से चिज़लिंग घर पर एक बार बनाएंगे ना तो इसे बार बार बनाने लगेंगे और बच्चों को भी इतने पसंद आएंगे कि मार्केट से खरीदने की कभी डिमांड नहीं करेंगे। और घर में हम फ्रेश ऑयल में फ्राई करते हैं तो ये महीने भर के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, बिल्कुल कोई स्मेल भी नहीं आएगी। जय जिनेंद्र सभी को। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। मार्केट जैसे एकदम टेस्टी चिज़लिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 कप मैदा लिया है और साथ में आधा कप गेहूं का आटा लिया है। तो वैसे मार्केट में जो चिज़लिंग मिलते हैं वो सिर्फ मैदे से बनाया जाता है। आज मैंने यहाँ मैदा और गेहूं दोनों आटे का यूज़ किया है। 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और 1 से 1.5 टेबलस्पून बटर ऐड करेंगे। और बटर हम मेल्टेड ऐड नहीं करेंगे, इस तरह से फ्रिज से निकाला हुआ थोड़ा जमा हुआ बटर ही ऐड करेंगे। और 1/8 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, यानी ये 2 चुटकी भर हमें बेकिंग सोडा ऐड करना है। आप खाने वाला मीठा सोडा भी ऐड कर सकते हो। और 2 प्रोसेस चीज़ की जो क्यूब आती है उसे हम ग्रेटर से ग्रेट करके ऐड करेंगे। तो आज मैंने यहाँ 1.5 कप आटा लिया है तो उसके लिए 2 प्रोसेस चीज़ एकदम सफिशिएंट है। अगर आप ज़्यादा भी ऐड करना चाहो तो ज़्यादा ऐड कर सकते हो, पर इतने आटे में इतनी चीज़ ऐड करने से चीज़ का टेस्ट भी आएगा और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगती है। तो चिज़लिंग बनाने के लिए हमें आटा परफेक्ट चाहिए, बाकी इंग्रेडिएंट्स तो हमें बहुत कम यूज़ करने हैं। तो देखिए यहाँ चीज़ और बटर को हमें आटे में अच्छे से मिला देना है। तो बटर हमने थोड़ा जमा हुआ बटर लिया है तो इस तरह से हाथ से थोड़ा अच्छे से मैश करेंगे तो ये हल्का हल्का पिघल जाएगा और आटे में अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा। तो हमें इस तरह से दोनों हाथों से आटे में चीज़ और बटर और नमक को अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिससे सारा आटा अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और इस तरह से हाथ से हम प्रेस करेंगे तो बाइंडिंग भी आ जाएगा। अब आटा लगाने के लिए हम यहाँ दूध का यूज़ करेंगे, पानी का यूज़ नहीं करेंगे। तो इतने आटे के लिए मैंने आधा कप दूध लिया था और ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला दूध का यूज़ किया है। तो थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करेंगे और आटे में अच्छे से मसलते हुए मिक्स करेंगे। तो ये आटा हमें जैसे नॉर्मल कचौड़ी या समोसा बनाते हैं वैसा आटा लगाना है, न ज़्यादा नरम न ज़्यादा कड़क। तो देखिए यहाँ मैंने पूरा दूध यूज़ कर लिया है। तो यहाँ मैंने आधा कप दूध लिया था तो यहाँ मैंने थोड़ा थोड़ा करके सारा दूध हमने ऐड कर दिया है और आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आटे को हमें अच्छे से मसलते हुए मिक्स करना है। वैसे आप चाहो तो चिज़लिंग बनाने के लिए गेहूं के आटे का भी यूज़ कर सकते हो, पर मार्केट जैसा कलर नहीं मिलेगा। तो यहाँ मैंने गेहूं का आटा और मैदा दोनों का यूज़ किया है। अब आटे को हम 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। तब तक हम चिज़लिंग को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में ऑयल गर्म करने के लिए रख देंगे। तो मैंने चिज़लिंग को फ्राई करने के लिए दादोबा का ग्राउंडनट वुड प्रेस ऑयल लिया है, जो कोई भी मिलावट किए बिना प्योर जैनापूर्वक तरीके से कच्ची घानी में बनाया जाता है और डाइजेशन में एकदम लाइट होता है। तो हेल्थ के लिए एकदम बेस्ट ऑयल है। और ये ऑयल में कुकिंग करने से हाई कोलेस्ट्रॉल, ब्लॉकेज के प्रॉब्लम या फिर हार्ट के कोई भी इश्यू है तो काम करने में हेल्प करता है। तो मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ कि रिफाइंड ऑयल की जगह आप वुड प्रेस ऑयल का ही यूज़ कीजिए। अगर आप भी ऑर्डर करना चाहते हो तो दादोबा का घी और बहुत सारे ऑयल की वैरायटी आपको फैक्ट्री रेट पर आसानी से मिल जाएगी। तो लिंक और फ़ोन नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप आसानी से ऑर्डर कर सकते हो। तो देखिए यहाँ 10 मिनट में आटा भी अच्छे से रेस्ट हो चुका है। तो हम इस तरह से थोड़ी बड़ी साइज़ की लोई ले लेंगे और चॉपिंग बोर्ड पे हम थोड़ा सा सूखा मैदा छिड़क देंगे और इसे हम एकदम पतला बेलेंगे। तो जैसे हम रोटी बेलते हैं वैसे ही हमें बेल देना है। आप बिना सूखा आटा भी आप इसे बेल सकते हो, क्योंकि आटा एकदम परफेक्ट है तो हमें बहुत ज़्यादा सूखा आटा छिड़कने की ज़रूरत नहीं है। पर जब हम इसे स्क्वायर टुकड़ों में छोटे छोटे कट करेंगे तो एक दूसरे को चिपकेंगे नहीं, उसके लिए हम हल्का हल्का सूखा आटा छिड़क कर बेलेंगे। तो ये बिल्कुल चिपकेंगे नहीं और फ्राई करने में भी आसान रहेगा। तो देखिए ये बेलने के बाद हम किनारों से हम कट कर लेंगे और इसे हम स्क्वायर शेप में कर लेंगे। अब हम इसे पिज़्ज़ा कटर की मदद से पतली पतली स्ट्रिप में कट करेंगे, क्योंकि ये चिज़लिंग छोटी छोटी साइज़ में ही होते हैं। जैसे हम नमक पारा बनाते हैं तो थोड़े बड़े साइज़ में और डायमंड शेप में बनाते हैं, वैसे ही हमें इसे स्क्वायर शेप में कट करना है। तो इस तरह से साइड चेंज कर लेंगे और फिर हम
वापस हम एक एक स्ट्रिप लगा लेंगे, यानी हमें इसे स्क्वायर शेप में कट कर लेना है और इस तरह से हम छोटी साइज़ में ही कट करेंगे। अब कट करने के बाद हम नाइफ़ की मदद से इस तरह से निकाल देंगे और इसे हम एक प्लेट में निकालना है तो निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट फ्राई करना है तो फ्राई भी कर सकते हैं, या फिर आप एक साथ में रोटी बेल दीजिए, फिर फ्राई करते जाइए और कट करते जाइए। तो देखिए यहाँ फ्राई करने के लिए ऑयल एकदम अच्छे से गर्म होना चाहिए और गैस की फ्लेम हाई रखेंगे और इस तरह से चिजलिंग डालने के बाद जाली की मदद से हम बीच में इस तरह से घुमाते रहेंगे, जिससे ये अच्छे से फूल भी जाएंगे। और चिजलिंग ऑयल में डालने के बाद तुरंत हम गैस की फ्लेम स्लो कर देंगे। अब चिजलिंग को हमें हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक एकदम स्लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है, जिससे ये एकदम क्रिस्पी बन जाएंगे। तो हमें इस तरह से बीच में जाली को चलाते रहना है, जिससे चिजलिंग बिल्कुल टूटेंगे नहीं और सारी बाजू से अच्छे से फ्राई भी हो जाएंगे। और दादोबा का ग्राउंडनट ऑयल में कोई भी चीज़ फ्राई करने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और ड्राई स्नैक्स भी लंबे समय तक बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं और एकदम फ्रेश रहते हैं। इससे पहले मैं भी रिफाइंड ऑयल ही यूज़ करती थी, पर जब से मैं वुड प्रेस ऑयल यूज़ करने लगी हूँ तब से मुझे ये बेस्ट ऑयल लगता है और रेट वाइज भी एकदम अफोर्डेबल है। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो एक बैच फ्राई करने में 1.5 से 2 मिनट लगेगी, क्योंकि ये जल्दी से फ्राई हो जाते हैं। वापस दूसरा बैच फ्राई करने से पहले गैस की फ्लेम हाई कर लेंगे और चिजलिंग ऐड करने के बाद तुरंत हम जाली की मदद से बीच में इस तरह से चलाते रहेंगे। और देखिए ये दूसरा बैच भी 1.5 से 2 मिनट में फ्राई हो जाता है, क्योंकि ये एकदम पतले होते हैं तो एकदम गुब्बारे जैसे फूल जाते हैं और जल्दी से फ्राई भी हो जाता है। तो जब हम चिजलिंग ऑयल में डालें तब हमें गैस की फ्लेम हाई रखनी है और ऑयल में डालने के बाद तुरंत हम गैस की फ्लेम स्लो कर लेंगे और स्लो फ्लेम पर ही हम चम्मच से चलाते हुए 1.5 से 2 मिनट के लिए एकदम क्रिस्प हो जाए तब तक हम फ्राई कर लेंगे। तो हम मार्केट से रेडीमेड डिब्बे ले आते हैं और काफ़ी महंगे होते हैं और वो कब से बनाए हैं, कैसे ऑयल में फ्राई किया है वो हमें मालूम नहीं होता है। तो ये आसानी से हम इस तरह से चिजलिंग घर पर बना सकते हैं। तो देखिए ये दूसरा बैच भी फ्राई हो चुका है और इसी तरह हम सारे बैच बनाकर फ्राई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ सारे चिजलिंग को मैंने फ्राई कर लिया है और एकदम क्रिस्पी बनते हैं और कलर और टेक्सचर तो देखिए एकदम मार्केट में मिलने वाले चिजलिंग से भी कहीं ज़्यादा अच्छे बनते हैं और तोड़ने से भी पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल ऑयली भी नहीं बनते हैं। तो आप इसे एयरटाइट कंटेनर में भरकर 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। वैसे जो मार्केट में चिजलिंग मिलती है वो प्लेन होते हैं, पर हमें इसमें फ्लेवर देना है तो आप दे सकते हो। तो मैंने यहाँ आज थोड़े से चिजलिंग में पेरी पेरी मसाला स्प्रिंकल किया है और पेरी पेरी मसाला घर पर कैसे बनाना है वो आप मेरी चैनल पर देख सकते हो। अगर आपको पुदीना फ्लेवर पसंद है तो आप वो फ्लेवर के भी बना सकते हो, या फिर आपके पास कोई भी मसाला नहीं है तो आप सिर्फ नॉर्मल काला नमक और लाल मिर्च पाउडर स्प्रिंकल करके भी आप खा सकते हो। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा और इसे आप एक बार बनाएंगे तो बच्चे इसे बार बार बनाने की डिमांड करेंगे। तो आप भी एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू।